सो फाइनली हम अब कंपनी का जो लास्ट एक्ट था, मतलब कंपनी रूल का जो लास्ट एक्ट था वो था 1853 का। 1858 से फिर क्राउन रूल स्टार्ट होगा, तो फाइनली हम लास्ट एक्ट पे आ गए हैं। तो ये वाला जो एक्ट है इसने मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस किए थे कुछ कंपनी के रूल में। तो इन्होंने जो है कंपनी का रूल वो एक्सटेंड कर दिया था कि बट उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया था कि कब तक ये एक्सटेंड रहेगा। बट ये चीज़ तो थी कि इसको कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं कंपनी के रूल को। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को इसने सेपरेट कर दिया गया था। अभी देखो, पहले क्या था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में टोटल 4 मेंबर थे। अभी इन्होंने ना गवर्नर जनरल की एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी और उसमें 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए थे। जो 6 में से जो 4 मेंबर है वो लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। जो कौन से 4 जो थे वो मेंबर, वो कहाँ से लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, जो थे मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। इसको ऐसे याद रख सकेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी MBBA, तो MBBA से A लास्ट में कर देंगे। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ये जो 4 जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज़ थी, यहाँ से ये 4 जो लोग हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। इसमें से जो 6 मेंबर बनाई गई थी गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें से, ठीक है। तो ये सेपरेट बॉडी बनाई गई थी गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी ये जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ ओके, नॉट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इंडिया के मेंबर भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इस एक्ट में ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि तो इसी को जब गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, इसी को बोला गया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो तब की मिनी पार्लियामेंट थी। कब? जब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही मिनी पार्लियामेंट कहा दी गई जाती थी तब के टाइम में, ठीक है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसने ओपन कंपटीशन सिस्टम भी लागू कर दिया था फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ये कब रखा गया था? इससे पहले 1833 के एक्ट में, बट ये निगेट कर दिया गया था कि ड्यू टू अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इन्होंने ना पूरी ओपन कंपटीशन सिस्टम ही चालू कर दी थी और इसमें इंडिया के जो लोग थे इनके लिए भी ये खुली कंपटीशन थी। लेकिन इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, वो हमें नहीं देखने। और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी 1854 में, मैकॉली कमेटी थी फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी का जो रूल है वो एक्सटेंड कर दिया गया था टू रिटेन द ब्रिटिश पोजीशन और द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। तो मैंने पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन से याद आया कि देखो हमने ना 1813 में ये बोला गया था कि लोकल अथॉरिटीज़ को हमने एम्पावर्ड किया गया था, उनको हमने अथॉरिटी दी गई थी फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, और जो ये टैक्स नहीं पे करेगा उनको पेनल्टीज भी लगेंगी। ये हमने कब देखा था? 1813 के एक्ट में। और जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, जो 6 में से 4 मेंबर को अपॉइंटमेंट करेगी, ये 1853 के एक्ट में बनाया गया था फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें, देखो अभी शॉर्ट में समझते हैं। 1853 के एक्ट में क्या किया गया था? सेपरेट कर दी गई थी बॉडी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, ओके। इसमें गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनाई गई थी और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर थे। उसमें से 4 जो लोकल रिप्रेजेंटेशन में अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, वो कौन थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। ये 4 लोकल गवर्नमेंट थी जो इन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी और हाँ, इस लोकल रिप्रेजेंटेशन और इस मेंबर में हमारे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी रहेंगे, मतलब इंडिया के लोग भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो 1853 के एक्ट में थी। तो 1853 का एक्ट भी हमने कर लिया।